جو लोग इस मसले को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, इख्तलाफात करते हैं, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, हलचल सिवानी जी ने तो हलचल ही मचा करके रख दिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब चैनल पर भी उस वीडियो को मैंने अपलोड किया है। कई लोग आपस में बहसो मुबाहसे कर रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई दूसरे पर कमेंट्स कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई प्रॉपर एक और वीडियो इस सिलसिले में बनाई जाए ताकि लोगों के शक और शुबहात जो हैं वो दूर कर दिए जाएं इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने वो वीडियो देखा होगा कि या नबी या जीलानी अलमदद इस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या ये इस्तेमाल करना दुरुस्त है, मुनासिब है, जायज़ है? शरई नुक्ते नज़र से इंशाअल्लाह इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की जिंदगी में नबी का नाम लेकर के आपको मुखातब करने से मना किया। कुरान में आपने सूरह नूर की आयत नंबर 63 अगर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा। नबी को तुम आपस में एक दूसरे को जिस तरह से पुकारते हो ऐसे नबी को न पुकारा करो। यानी अगर नबी को पुकारना हो या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह इस तरीके से जुमले इस्तेमाल करो, कोई हर्ज की बात नहीं। मसला यह है कि अब नबी के दुनिया से रुखसत होने के बाद जब आप दुनिया से चले गए तो क्या अब या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर रहनुमाई फरमाई है, क्योंकि दुआ जो है ये इबादत है। पुकारना दो तरीके से होता है। एक होता है कि किसी की तारीफ करते हुए उसके औसाफ को बयान करते हुए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे हदीस में बहुत सारी हदीसों में इस तरीके के अल्फाज आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर दुआ की नीयत से हमने दुआ किया, दुआ में क्या होता है, किसी नुकसान को हटाने दूर करने की कोशिश होती है और कोई नफा हासिल करने का दिल के अंदर उसकी ख्वाहिश होती है। और अगर अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के साथ हमने इसको खास किया या किसी से मदद तलब की, चाहे वो कोई नबी हो, कोई पीर हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई वली हो, तो याद रखिए कि ये शरई तौर पर बिल्कुल भी नाजायज है, हराम है, शिर्क है और इंसान मिल्लत इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। दलील दूं आपको, दलील सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़स्तअनता फस्तइन बिल्लाह। जब तुम्हें मदद तलब करना हो अल्लाह से मदद मांगो, जब तुम्हें दुआ करना हो अल्लाह से दुआ करो। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु यक्शिफुस सू यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। कहा कि कौन है परेशान हाल और मजबूर की फरियाद रसी करता है, कौन है वो? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। क्या अल्लाह के साथ कोई और है? नहीं है मेरे भाइयों, सिर्फ एक अल्लाह की जात है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके के अल्फाज क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या नबी या मोहम्मद, इस तरीके के अल्फाज? ये मसला मैंने वाज़े कर दिया है। अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह से मदद मांगना, मदद तलब करना, ये नाजायज़ है, ये नबी की तालीमात के भी खिलाफ है। जैसा कि कुरान में बहुत सारे ऐसे दलाइल आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, तुम सिर्फ अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह का तक़वा आ जाए। नबी की तालीमात आप अगर पढ़ें कुरान और सुन्नत के अंदर, जो लोग इस मसले को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, इख्तलाफात करते हैं, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान और हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं भी आप मुझे ये बता दो कि सहाबे किराम ने नबी के दुनिया से रुखसत होने के बाद नबी से मदद मांगा हो, नबी से मदद तलब की हो कि या रसूल अल्लाह अल मदद, है ना? मैंने आपको दलील भी पेश की। इससे पहले मैंने आपको बताया भी कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वह हदीस भी मैंने वाज़े की कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास जब लोग गए और बारिश के लिए दुआ करने की अपील की, तो उस वक्त दुआ करते हुए उन्होंने कहा था कि इन्ना कुन्ना नतबस्सलु इलैका बिनबीना, ऐ अल्लाह हम अपने नबी के जरिए से वसीला तलब करते थे। अब मुझे बताओ ये कितना वाज़े मसला है यार, समझ में कैसे नहीं आता
صحابہ کہہ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، تو کیا صحابہ گستاخ تھے؟ کیا صحابہ کرام کو بھی وہی باتیں کہو گے جو نعوذ باللہ توحید کی بات سنانے والوں کو بولتے ہو؟ نہیں بول سکتے۔ کیا صحابہ توحید کے جو علم بردار تھے، کیا صحابہ ملت سے خارج ہو گئے؟ کیا صحابہ گستاخ رسول ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے کیونکہ نبی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے، کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی۔